यः साक्षात् प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे शर्वदा शर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
आत्मस्वरूप सत्संग, भक्ति एवं ज्ञान के साथ संबद्ध आस्था और धर्म भावना से प्रेरित आप सब श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के द्वितीय दिवस का दूसरा सत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया पति भी बहुत अपने नाम के साथ नाम के अन्वर्थक भावभूमि में है। अत्रि उस परमात्मा को त्रिगुणातीत बताया, अप्रमेय त्रयातीत। और अत्रि उस व्यवस्था के साथ एक उदाहरण है जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ऐसा कहा है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। त्रिगुणात्मिका का अर्थ है तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति में तीनों गुण समाहित हैं और जो प्रकृति के तंत्र से ऊपर उठना चाहता है, प्रकृति जिसके आश्रित है, प्रकृति का भी जो स्वामी है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। तो प्रकृति का भी जो स्वामी है उसको व्यक्ति तभी पा सकता है जब प्रकृति के तंत्र से ऊपर उठ जाए। प्रकृति से तंत्र, प्रकृति तंत्र से ऊपर उठने का अर्थ है निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। जो परमात्मा है माया के वशीभूत होकर जीव संसार में भटक कर रहा है। और जिस दिन भगवान की दूसरी शक्ति है भक्ति, माया और भक्ति दोनों ही भगवान की पत्नियां हैं, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए। उदाहरण के लिए दोनों में अपने अपने व्यक्तित्व के प्रति अहम है।
बड़ी मुश्किल होती है। जब कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर ले, आप अभी सुनेंगे ध्रुव अपने पिता के पास उनकी गोद में बैठने की ललक से गया, लेकिन पिता तो मौन था। सुरुचि इस बात को सहन नहीं कर सकी। ध्रुव मेरी शौत का पुत्र, उसको वो सहन नहीं कर सकती। उसे अपने वैयक्तिक अहम पर गर्व है, क्योंकि राजा मेरे साथ विशेष आकर्षित हैं। राजा की दृष्टि में मैं विशेष थी, इसीलिए तो मैं विशेष रूप में दूसरी पत्नी के रूप में आई। उसने उत्तानपाद को पूरा का पूरा अपने मोह पाश में आबद्ध कर लिया है। वो सुनीति को सहन नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह से हम भक्ति और माया को देखेंगे। जब तक व्यक्ति माया के आकर्षण में है तो भक्ति के साथ कैसे होगा, और जब भक्ति के आकर्षण में होता है तो भक्ति जैसे जैसे प्रगाढ़ होती चली जाती है, माया का प्रभाव अपने आप वहां से हटता चला जाता है। और जैसे ही भक्ति प्रगाढ़ होती है तो भक्ति साधक को भगवान से मिला देती है। संसार में भगवान की दोनों ही शक्तियां हैं। भक्ति का जब उदय होता है तो ये समझना चाहिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भक्ति भगवान से जोड़ती है और माया संसार से जोड़ती है, भगवान से तोड़ती है। अत्रि प्रकृति के प्रभाव से ऊपर है। अत्रि जहां पर तीन का समुदाय नहीं है उसे ही कहेंगे अत्रि। ध्यान दें, पत्नी बड़ी अच्छी मिल गई है, संसार में तो रहना है। संसार में सबसे बड़ा दुर्गुण आदमी का है निंदा श्रवण और निंदा करना। जब व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो अपनी निंदा सहन नहीं करता है, अपने लिए चाहता है प्रशंसा और दूसरे की सुनना चाहता है निंदा। दूसरे की निंदा कर दी जाए, तुलनात्मक ढंग से उसको गौड़ बता दिया जाए और सामने वाले की प्रशंसा कर दी जाए कि तुम्हारे में ये विशेषता है जो दूसरे में नहीं है, वो व्यक्ति आपके शब्दों में सम्मोहित हो जाएगा। निंदा एक बहुत बड़ा दोष है। व्यक्ति जब दूसरे की निंदा करने लगता है तो निंदा करने वाले से भी ज्यादा दोष है सुनने वाले पर। इसलिए सज्जनों, जब कोई किसी की निंदा करे तो सुनना भी मत, क्योंकि एक व्यक्ति अगर अपने घर का कूड़ा कचरा निकालता है और वो आपके दरवाजे के सामने डाल दे तो आपको पसंद नहीं आता। तो जब निंदा करने वाला व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो किसी के बारे में दुर्भावना ग्रसित होकर उसके व्यक्तित्व में जो लांछित बात बताता है वो आपके अंतःपटल पर बैठ जाएगी, आपके अंतःकरण में चली जाएगी और वो आपके अंदर एक दुर्भावना पैदा कर देगी। इसलिए सज्जनों,
निंदा करने से भी ज्यादा बुरा है निंदा सुनना। और जहां पर अनसूया हो, ईर्ष्या ही नहीं है, ईर्ष्या ही नहीं है, दोष दर्शन ही नहीं है, वहां पर बड़ी अद्भुत बात होगी। वही है अत्रि और अनसूया का दोनों का व्यक्तित्व। अब एक बात दूसरी है कि परिस्थितियों के साथ चलना पड़ेगा। चाहे पति के रूप में आप हैं और चाहे पत्नी के रूप में आप हैं, चाहे पिता या पुत्र के रूप में आप हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है महाराष्ट्र के परम संत एकनाथ जी महाराज। पत्नी बड़ी सुशीला है, उनको कम से कम इस बात का गर्व है कि अच्छी पत्नी मिली है। दूसरी तरफ संत तुकाराम है। संत तुकाराम की पत्नी हर बात में लड़ने झगड़ने वाली और तर्क करने में कुशल, दोनों की दृष्टियां अलग हैं। एक नाथ ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, कम से कम अच्छी है, इसलिए हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है। संत तुकाराम की दृष्टि भी अपने आप में बड़ी अनूठी है। संत तुकाराम ने कहा कि अच्छा हुआ, अच्छी पत्नी मिली है। अच्छा न होने पर भी उसको अच्छे ढंग से देख लेना कि कम से कम अगर अच्छी होती तो शायद मैं इसमें आकर्षित होकर इसके साथ उलझकर भगवान को भूल जाता, संसार में शायद मैं और ज्यादा आबद्ध हो जाता, फंस जाता। अच्छा है, अच्छी मिली है कि कम से कम मेरा कहीं राग ही नहीं है। ये देखने की दृष्टि है। संसार को आप कैसे देखोगे? दृष्टि का दर्शन अपने आप में बड़ा अनूठा होता है। कहते हैं दृष्टि का दर्शन क्या है? एक बड़ी सुंदर सौराष्ट्र की छोटी सी घटना है। एक महात्मा, गर्मी का समय है, तीर्थ यात्रा में निकला हुआ है और कहीं जाना है, कैसे जाए? सोचा कि चलो शरीर थक गया है, तांगा कर लो। पहले तांगा चलता था। तांगा आज भी आप लोगों ने देखा होगा, बग्घी भी बोलते थे, कहीं घोड़े चलाते थे। महात्मा तांगे वाले से कहा, बात की उस जगह ले जाने की। उसने कहा आज हमारा ये सौभाग्य है कि अब तक तो मैं लोगों को अपने तांगा में बिठा कर ले जाता रहा, आज आप जैसे महात्मा से हमारा तांगा भी पवित्र हो जाएगा। महात्मा बैठ गया। घोड़ा बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। महात्मा ने कहा, क्या घोड़ा बीमार तो नहीं है? तांगे वाले ने कहा, घोड़ा बीमार तो नहीं है, लेकिन गर्मी के मौसम में ये न चाहते हुए तांगा में चलता है और चूंकि यहां पर सौराष्ट्र में पानी की कमी है, गर्मी होने से जो घास थी वो भी सूख गई है। जब घोड़ा घास देखता है तो बड़े उत्साह से चलता है, चारों तरफ हरा भरा देखता है, और चूंकि घास सूख गई है इसलिए ये चलना भी नहीं चाहता, बेमन चलता है, इसलिए दुर्बल हो गया है। बात यह है। महात्मा ने कहा, इसका तो इलाज हो सकता है, इसका तो उपाय है। उस तांगे वाले ने कहा, बड़ी अच्छी बात होगी अगर आप कोई हमें उपाय बता देते हैं।
महात्मा ने कहा, एक काम करो, मैं फिर आपको मिलूंगा, देखने के लिए मिलूंगा, मेरा बताया हुआ उपाय कितना कारगर हुआ, कितना सफल हुआ, ये जानने के लिए मिलूंगा। क्या करना है? कहा, एक हरा चश्मा